आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, यहाँ पर एक प्रश्न दे रखा है, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में विभेद करें। कायिक जनन को प्रारूपिक अलैंगिक जनन क्यों माना गया है, हमें ये बताना है। तो हम किसमें विभेद कर लेते हैं, अलैंगिक और लैंगिक जनन में यहाँ पर विभेद कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम लैंगिक और यहाँ पर अलैंगिक। ठीक है, अब यहाँ हम इसमें पहला पॉइंट देखते हैं लैंगिक जनन में। तो लैंगिक जनन में क्या होता है, दो जनकों द्वारा, इनके द्वारा दो जनकों द्वारा किसका निर्माण होता है, संतति का निर्माण होता है। यानी कि संतति दो जनकों द्वारा, संतति दो जनकों द्वारा उत्पन्न। ठीक है, लेकिन यदि अलैंगिक जनन की बात करें तो इसमें एक जनक द्वारा संतति उत्पन्न होती है, संतति उत्पन्न होती है। अब हम यहाँ लैंगिक जनन की बात करें तो लैंगिक जनन में क्या होता है कि युग्मक निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, युग्मक आवश्यक होते हैं, युग्मक निर्माण होता है। युग्मक क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, क्योंकि युग्मक ही आगे जाके निषेचन करते हैं और किसका निर्माण करते हैं, संतति का निर्माण करते हैं। लेकिन यदि हम अलैंगिक जनन की बात करें तो युग्मक आवश्यक नहीं होते, इनमें आवश्यक नहीं होते। ठीक है, इनमें आवश्यक होते हैं। और जो लैंगिक जनन होते हैं इसमें क्या पाया जाता है, इनमें अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन दोनों पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, अर्धसूत्री व समसूत्री दोनों विभाजन यहाँ पर पाए जाते हैं, व समसूत्री दोनों विभाजन उपस्थित रहते हैं। ठीक है, यदि हम अलैंगिक जनन की बात करें तो अलैंगिक जनन में हम देखते हैं कि केवल क्या पाया जाता है, इनमें केवल समसूत्री विभाजन उपस्थित। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं लैंगिक जनन में कि क्या होता है कि जो लैंगिक जनन होता है इनमें निषेचन की क्रिया होती है। क्या होगी इनमें, निषेचन क्रिया। लेकिन इनमें निषेचन क्रिया नहीं होती। अलैंगिक जनन में निषेचन क्रिया नहीं होती। ठीक है, अब हम यहाँ पर दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो क्या होता है, जो लैंगिक जनन होता है इनमें आकारिक आनुवंशिक रूप से ये अलग होते हैं। किस होते हैं, आकारिकी व आनुवांशिक रूप से कैसे होते हैं, आनुवांशिक रूप से अलग होते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें कैसे होते हैं, समान होते हैं, जनक के समान। आनुवांशिक रूप से और आकारिक रूप से कैसे होंगे, जनक के समान होंगे अलैंगिक जनन में। अब यहाँ पर हमने लैंगिक और अलैंगिक जनन में विभेद कर लिया। इसका यदि उदाहरण लें तो ये उच्च पादप व जीवों में होता है। ठीक है, और ये निम्न वर्ग के पादप, जैसे पादप व जीवों में। ठीक है, अब यहाँ पर हम किसकी बात कर लेते हैं, अब कायिक जनन की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने लैंगिक जनन और किसमें विभेदीकरण कर लिया, अलैंगिक जनन में विभेदीकरण कर लिया। तो कायिक जनन हम यहाँ देखते हैं। तो कायिक जनन में क्या होता है कि ये किन में होता है, ये ऊपरी भूस्तारी। इसके अलावा ये जिसमें देखने को मिलता है, कौन से पौधों में देखने को मिलता है, ये अधिकतर कायिक जनन पौधों में होता है। ठीक है, और शकरकंद
एवं हम देखते हैं बल्ब, ठीक है, एवं भूसारी में मिलता है। अब क्या होता है, कायिक जन्म में क्या होता है कि जो सभी ये क्या है, ये जितने भी ये पौधे हैं, ये क्या है, नई संतति उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। अब कायिक जनन को अलैंगिक जनन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो पादप शरीर होता है, पादप शरीर वो टुकड़ों में, अनेक टुकड़ों में विभाजित होकर, अनेक टुकड़ों में विभक्त होकर क्या करता है, प्रत्येक भाग, इसका प्रत्येक टुकड़ा या हम प्रत्येक भाग कहें, वो किसका निर्माण कर लेता है, वो संतति का निर्माण कर लेता है, ठीक है, संतति निर्माण कर लेता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं, क्योंकि ये जनक एक जनक से क्या हो रहा है, संतति का निर्माण हो रहा है, और ये जनक के समान होती हैं बिल्कुल। तो ये किस तरह का जनन होता है, ये अलैंगिक प्रकार का जनन होता है, यानी कि इस प्रकार का एक ही जनक से किसका निर्माण हो जाना, संततियों का निर्माण हो जाता ना, अलैंगिक जनन के अंतर्गत होता है, अलैंगिक जनन के अंतर्गत, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो संतति पैदा होती है वो कैसे पैदा होती है, पुनरुद्भवन द्वारा, यानी कि इनमें क्या पाया जाता है, पुनरुद्भवन पाया जाता है, जिससे संतति पैदा हो जाती है, ठीक है। तो इस कारण इनको क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं, यानी कि इसको कायिक जनन को हम अलैंगिक जनन क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें पुनरुद्भवन पाया जाता है, जिसके कारण नई संततियों का निर्माण हो जाता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।